जावास्क्रिप्ट में सिर्फ एक लाइन लिखकर आप कंप्यूटर को अपना नाम याद करवा सकते हो। सिर्फ एक लाइन, और वही लाइन आगे चलकर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक या गेम बनाने में फाउंडेशन बनती है। आज हम उसी मैजिक को सीखने वाले हैं, जिसका नाम है वेरिएबल्स। ट्रस्ट मी, अगर आप वेरिएबल समझ गए तो जावास्क्रिप्ट का आधा डर यही खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट फुल कोर्स। आज हम जावास्क्रिप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, वेरिएबल्स। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे एरेज, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शन और प्रोजेक्ट्स में भी वेरिएबल्स का यूज होने वाला है। और आज हम इस टॉपिक को इतना सिंपल बनाएंगे कि अगर आपने कभी कोडिंग की ही नहीं है तो भी आप इजीली समझ जाओगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स की जरूरत क्यों है, क्यों चाहिए हमें वेरिएबल्स, फिर वेरिएबल्स में हम लेट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है, फिर वेरिएबल नेमिंग का रूल्स क्या है और कैमल केस क्या है, और उसके साथ रियल एग्जांपल एंड प्रैक्टिकल चैलेंज के साथ सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मेरा नाम प्रणव है, मेरी एज 18 है और मेरा सिटी मुंबई है। अब क्वेश्चन ये है कि जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम प्रणव है? क्या वो मुझे बार बार पूछेगा? नहीं। कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है और डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो वेरिएबल को समझना बहुत इजी है। वेरिएबल एक बॉक्स की तरह होता है। इमेजिन करो मेरे पास 3 बॉक्स है, नेम का बॉक्स है, एज का बॉक्स है और सिटी का बॉक्स है। अब मैं नेम वाले बॉक्स में प्रणव रख दूंगा, मेरा नाम, फिर एज वाले बॉक्स में मैं 18 रख दूंगा और सिटी वाले बॉक्स में मैं मुंबई रख दूंगा। जैसे बॉक्स चीज स्टोर करता है वैसे ही वेरिएबल डेटा स्टोर करता है। अगर हम डेफिनेशन से समझे तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। इस एग्जांपल को अगर हम गौर से समझे तो हर बॉक्स के ऊपर एक नाम लिखा होता है। जैसे प्रणव वाले जिसमें मैंने प्रणव रखा नाम मेरा, उसके ऊपर नेम लिखा होगा। जो एज वाला बॉक्स है उसके ऊपर एज लिखा होगा और जो सिटी वाला बॉक्स है उसके ऊपर सिटी लिखा होगा। ये बॉक्स का नाम है तो हम उसे बोलेंगे लेबल। ओके, लेबल। जो वेरिएबल का नेम, मतलब जो बॉक्स के ऊपर लेबल हमने, हमारा जो नेम वाला लेबल है जिसके अंदर हमने प्रणव रखा है, वो नेम वाला लेबल है। तो नेम क्या हुआ? वेरिएबल का नाम। एंड अंदर की आइटम क्या हुई? वैल्यू। मतलब जो प्रणव है वो वैल्यू है एंड जो नेम है वो वेरिएबल नेम है। वैसे जो 18 है वो वैल्यू है और जो एज है वो वेरिएबल नेम है। ओके, एंड अब नेक्स्ट समझते हैं वेरिएबल की जरूरत क्यों है। अब उसके लिए मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है कि विथआउट वेरिएबल, हमें अगर विथआउट वेरिएबल मेरे नाम को कितनी सारी बार लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, एंड विथ वेरिएबल हम ऐसे लिखेंगे। ओके, तो उसको हम एक प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो उसके लिए हम चले जाएंगे। अब यहाँ मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, ब्रैकेट में डबल कोट्स में लिखूंगा प्रणव, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। सेम चीज मैं बार बार रिपीट करूंगा। ओके, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं उसको बार बार पेस्ट कर दूंगा। ओके, मैं पेस्ट कर दिया, ये फिर से पेस्ट कर दिया एंड अब इसको मैं यहाँ से रन करूंगा। तो यहाँ पे आपको प्रणव लिखा हुआ आ गया। ओके, अगर मैं नाम में फिर से चेंज करना चाहूंगा कि मुझे नाम चेंज करना है तो मुझे सब में नाम चेंज करना पड़ेगा, तीनों में। जैसे यहाँ PRANV लिखा है तो यहाँ मुझे और एक ऐड करना है, फिर मैं रन करूंगा। अब वेरिएबल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, जैसे हम लेते हैं लेट। ओके, लेट के बाद हम वेरिएबल हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक नेम देंगे। तो यहाँ पे मैंने उसको नेम ही, उसका वेरिएबल नेम ही हमें नेम दे, फिर इज इक्वल टू करेंगे। उसके बाद डबल कोट्स में हम लिखेंगे मेरा नाम, मतलब प्रणव, और यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे। ये बन गया वेरिएबल सिंपल लैंग्वेज में। अब इसको मुझे 3 जगह प्रिंट करवाना है, मतलब मुझे 3 जगह उसको आउटपुट देना है, दिखाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं डायरेक्ट ब्रैकेट में क्या करूंगा, नेम लिख दूंगा एंड यहाँ पे सेमीकोलन कर दूंगा। चलिए, जो मैंने यहाँ ऊपर नेम दे रखा यही नेम मैं यहाँ लिख दूंगा। ओके, अब इसको मैं कर दूंगा रन।
तो यहाँ पे मेरा नाम आ गया प्रणव प्रणव प्रणव। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ही चेंज करूंगा, जैसे कि यहाँ मैंने डबल ए कर दिए, अब इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ सब में ए चेंज हो जाएगा। मतलब आपको एक ही बार चेंज करना है, ओके, बार बार आपको चेंज नहीं करना है। यह यूज होता है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स आपको इजी बना देता है। मतलब यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे कि देखिए कंसोल डॉट लॉग, फिर प्रणव लिखा है तो यहाँ प्रणव 3 बार प्रिंट आउटपुट आएगा तो वो प्रणव प्रणव लिखाएगा। पर जब चेंज करना होगा नेम तो सब में चेंज करना होगा, ओके। अगर विथ वेरिएबल्स हम देखें तो सिर्फ यहाँ हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये बेनिफिट है वेरिएबल्स का। हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स, वेरिएबल्स बनते कैसे, अब ये सीख लेते हैं। वेरिएबल्स के कीवर्ड अगर हम समझे जावास्क्रिप्ट में तो वो 3 टाइप के कीवर्ड है। एक है var, let एंड const। पर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में मोस्टली let और const का यूज ज्यादा होता है, तो हम उसको ही ज्यादा फोकस करेंगे, var को हम निकाल देंगे क्योंकि वो पुराना मॉडल है। अब इस लाइन को तोड़कर समझते हैं, ओके। तो सबसे पहले यहाँ let, जो हमने let लिखा था कोड में, तो let होता है क्रिएट वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स को क्रिएट करता है। फिर आता है यूजर नेम, यूजर नेम वेरिएबल्स का नेम है, जो हमने जो वेरिएबल्स बनाया उसका नेम। मतलब अगर हम लेट लिखेंगे तो हम जावास्क्रिप्ट को बोल रहे हैं कि तुम वेरिएबल क्रिएट करो। फिर यूजर नेम, मतलब हमने वेरिएबल का नाम दे दिया। फिर आता है इज इक्वल टू मतलब उसको वैल्यू असाइन करना, कि इसको हम ये जो वेरिएबल है उसको हम एक वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, उसके लिए हम इज इक्वल टू को यूज करेंगे, ओके। यहाँ पे जो मैंने प्रणव लिखा है वो है वैल्यू। तो ये हमने ब्रेक डाउन करके समझ लिया कि ये वेरिएबल्स कैसे लिखा जाता है। लेट, फिर यूजर नेम, फिर इज इक्वल टू एंड प्रणव। लेट मतलब वेरिएबल, फिर वेरिएबल नेम, फिर उसकी वैल्यू, एंड मतलब वैल्यू असाइन करना और उसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि वेरिएबल्स कैसे काम करता है। तो सबसे पहले वेरिएबल्स क्रिएट करो, ओके, वेरिएबल का नाम देना, ओके, डिक्लेरेशंस, फिर असाइनमेंट, यूज वैल्यू देना एंड एक्सेस, वैल्यू को रीड करना। ये से वेरिएबल्स काम करता है। प्रिंटिंग वैल्यू, मतलब हम वैल्यू को कैसे प्रिंट करेंगे। तो आगे हमने कोड लिखा था लेट नेम इज इक्वल टू प्रणव, ओके। इसको हम अगर प्रिंट करना चाहे तो हम कैसे करेंगे, तो हमने जैसे कोड में सीखा था console.log, फिर यहाँ नेम। अगर यहाँ मैं वेरिएबल का नेम चेंज करके यहाँ पे मैं अगर कुछ और नाम लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखूंगा डन, ओके, लेट डन इज इक्वल टू प्रणव। तो console.log में हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ डन। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने नेम चेंज करके यहाँ पे लिख दिया, तो अब मुझे यहाँ पे फिर से डन लिखना होगा, ओके। डन लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पे भी मुझे डन लिखना होगा, यहाँ पे भी मुझे डन लिखना होगा, सॉरी, यहाँ पे भी मुझे डन लिखना होगा। अब इसको मैं रन करूंगा तो वही रिजल्ट सेम आएगा, ओके। मतलब जो हमें वेरिएबल का नेम रखना है वही नेम को यहाँ पे हमें रखना है ताकि वह ही प्रिंट हो, नेम ही प्रिंट हो, मतलब समझे। तो उसका आउटपुट आएगा प्रणव, ओके, सिंपल। अब हम समझेंगे कोट्स और नो कोट्स क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है console.log, फिर डबल कोट्स में मैंने नेम लिखा है। अगर डबल कोट्स आप करोगे तो ये समझेगा कि ये टेक्स्ट है, ओके। और अगर आप डबल कोट्स नहीं करोगे तो वो समझेगा वेरिएबल्स वैल्यू है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा, तो लेट, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये वेरिएबल का नेम दे दिया, फिर इज इक्वल टू साइन दे दी, एंड डबल कोट्स में मैं लिखूंगा प्रणव। ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैं उसको यहाँ पे प्रिंट करना चाहूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा console.log, फिर ब्रैकेट में एंड ब्रैकेट में लिखूंगा यूजर लिखने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन कर दूंगा। अब इसको मैं रन करूंगा। रन करने के बाद यहाँ पे आपको प्रणव लिखा हुआ आ जाएगा।
ये विथआउट कोट्स है, मतलब मैंने यहाँ कोट्स नहीं किए हैं। तो जावास्क्रिप्ट ये समझेगा कि ये एक वेरिएबल का नेम है। ओके, ये वेरिएबल नेम है, टेक्स्ट नहीं है। अगर मैं इसमें डबल कोट्स कर दूं, जैसे डबल कोट्स में मैं यूजर लिख दूं, ओके, अब रन करूंगा तो अब प्रणव नहीं आएगा, आएगा क्या, यूजर। हम चेंजिंग वैल्यू समझते हैं कि लेट में हम चेंज वैल्यू कर सकते हैं। मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे लेट पे 18 लिखा है, उसके बाद मैं नीचे एज करके 20 कर दूंगा, फिर मैं उसको प्रिंट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, 20। मतलब हम लेट में वेरिएबल में वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम एक प्रैक्टिस कोड देखेंगे, जैसे यहाँ लेट, फिर उसका वेरिएबल नेम दे दिया और उसका वैल्यू दे दिया, फिर लेट, फिर वेरिएबल नेम एज दिया और उसका वैल्यू दे दिया 18, फिर लेट, फिर उसका वेरिएबल नेम और उसका वैल्यू दिया BGMI। अब उसको हम कंसोल लॉग, फिर नेम, कंसोल लॉग एज एंड कंसोल लॉग गेम करेंगे तो उसका आउटपुट आएगा ये। फिर अब हम समझते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरिएबल का, कि व्हाट इज कॉन्स्ट। कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, हम कॉन्स्ट को कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ऐसी वैल्यू जो चेंज ना हो सके, मतलब जो फिक्स वैल्यू हो, उसे हम कॉन्स्ट बोल सकते हैं। जैसे आपकी बर्थ डेट जो कभी चेंज नहीं होने वाली, बर्थ डेट सेम ही रहती है। फिर आप जिस कंट्री में बिलोंग करते हो वो सेम रहती है, आपका बर्थ प्लेस है वो सेम रहता है। मतलब जो वैल्यू फिक्स रहती है उसे हम कॉन्स्ट कह सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कॉन्स्ट में एरर क्या आ सकती है। जैसे हमने लेट में देखा कि हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वैसे हम कॉन्स्ट में वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ हमने कॉन्स्ट में कंट्री इज इक्वल टू इंडिया लिखा, अगर हम इसमें कंट्री इज इक्वल टू USA करेंगे तो आएगी एरर। एरर क्या आएगी, जावास्क्रिप्ट बोलेगा कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब ये वेरिएबल कांस्टेंट है, इसमें आपने कांस्टेंट वेरिएबल दिया हुआ है, मतलब ये वैल्यू चेंज हो सकती है नहीं। अब हम वेरिएबल का नेमिंग रूल समझ लेते हैं कि आप नेमिंग कैसे करोगे। तो करेक्ट रीत है ये। अब जो रॉन्ग वे है वेरिएबल नेम रूलिंग का, वो समझ लेते हैं कि आप स्टार्टिंग में आप नंबर नहीं डाल सकते। आप वेरिएबल का जो नेम लिखते हो उसमें आप स्टार्टिंग में कभी नंबर यूज नहीं कर सकते, फिर आप उसमें स्पेस यूज नहीं कर सकते, एंड यूजर नेम मतलब यहाँ जो बेस किया है बीच में उसका आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप चाहो तो अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। ओके, ये नेमिंग रूल जरूर याद रखना। फिर प्रोफेशनल स्टाइल में अगर हम समझते हैं कैसे प्रोफेशनल जो वेब डेवलपर होते हैं वो कैसे यूज करते हैं, उसके लिए एक यूज होता है कैमल केस टेक्निक, जो प्रोफेशनल लोग बहुत यूज करते हैं। पहला वर्ड जो होता है वो स्मॉल रहता है, जैसे यहाँ पे ये वेरिएबल नेम है तो उसका पहला वर्ड है वो स्मॉल है पूरा, और बाकी का जो भी वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। प्लेयर है वो पूरा स्मॉल में है, फिर स्कोर है उसका S कैपिटल है। ये है कैमल केस टेक्निक। प्रोजेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि यूजर प्रोफाइल डेटा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो लेट, फिर वेरिएबल नेम, फिर प्रणव, फिर लेट, फिर वेरिएबल का नेम एंड मेरी एज। अब आप कोई भी नंबर लिखते हो, नंबरिंग आप करोगे तो उसमें भी आप डबल कोट्स नहीं डाल सकते। ओके, डबल कोट्स डालोगे तो वो एक समझेगा कि वो एक टेक्स्ट है। अगर आपको नंबरिंग ही रखना है तो आप उसमें डबल कोट्स नहीं डाल सकते। ओके, तो ये एज 18 आ गया। अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो प्रणव 18 और USR 123 आएगा। आप कभी भी यूजर ID चेंज नहीं कर सकते। आप नाम चेंज करो, आप एज चेंज कर सकते हो, क्योंकि एज बढ़ती है तो चेंज होती है। ओके, नाम में आप भी कोई भी चेंज कर सकते हो, पर आप ID चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ID में हमने वेरिएबल लिया है कॉन्स्ट। अगर हमने लेट वेरिएबल लिया होता तो आप ID भी चेंज कर सकते, पर कॉन्स्ट लिया है तो आप ID को भी चेंज नहीं कर सकते। एंड उसके बाद हम देख लेते हैं कॉमन मिस्टेक क्या होती है, तो जैसे कि कोट्स भूल जाना। अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हो, उसको प्रिंट करवाना चाहते हो तो डबल कोट्स को भूल जाना। फिर वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस देना, जैसे मैंने पहले बताया था कि वेरिएबल नेम होता है उसके बीच में स्पेस नहीं रहना चाहिए। फिर कॉन्स्ट वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश करना, ये भी मैंने बताया कि आप कॉन्स्ट वैल्यू को कभी अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि वो फिक्स वैल्यू होती है। एंड वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट करना, मतलब आगे नंबर लिखना, फिर वेरिएबल का नेम लिखने का ट्राई करना।
तो वो भी एक मिस्टेक है जिसमें आपको एरर आ सकती है। तो ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। ये था सिंपल वेरिएबल, जो आसान था और मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। तो उसके लिए मैंने एक मिनी क्विज दिया है कि कैन वी चेंज अ कॉन्स्ट वैल्यू, क्या आप कॉन्स्ट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो उसका ऑप्शन है ए यस, वाई नॉट, एंड बी नो नेवर। जो सही आंसर हो कमेंट में ज़रूर देना। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो एंड कोडिंग इजीली सीखते रहो। अगर आपको वेरिएबल अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आगे के वीडियो नहीं देखे तो आप जल्दी चैनल पे जाओ, वहाँ पे कोर्स पे जाना, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी चेकआउट एक बार कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।